सो द स्टूडेंट, आज का टॉपिक है द्विघातीय समीकरण, पार्ट नंबर 4, कक्षा 10 का, जिसका इंग्लिश में नाम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके क्लास में होने वाला था, लेकिन कावड़ की छुट्टियों के कारण हमें ये ऑनलाइन आपको कराना पड़ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, किसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे या कहते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनके अंदर जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, 2 होती है। अगर इसे हिंदी भाषा में कहें तो जिन समीकरणों के अंदर चर की अधिकतम घात 2 हो वह क्या होते हैं, द्विघातीय समीकरण होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये क्या हुआ, द्विघातीय समीकरण। कैसे, ये क्या है, a b और c, ये तीनों के तीनों इसमें अचर हैं। a b और c की हम बात करें तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर, बदलाव नहीं आ सकता इनमें, ये बदलने वाले नहीं है, ये एक संख्या है या नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें x की तो x क्या है, x एक चर है, यानी एक वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो समीकरण है, ये समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 2 है, तो ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट अराइज है, इसी से पूरा जो चैप्टर है वो सॉल्व होगा। और इसमें 2 तरह के मैक्सिमम सवाल आते हैं। एक सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन पहले एक्सरसाइज में जो सवाल आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ये पहचानने के कि ये समीकरण द्विघातीय है या नहीं है। चलिए रफ कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल हम इसका लेते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। और ये सवाल वही आ गया कि पता कीजिए यह समीकरण द्विघातीय है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसका पहला सवाल अगर हम सॉल्व करेंगे, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3 का कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। इधर से हम इसके को खोल लेते हैं। ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab, और इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर से करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो ये बन जाएगा 2x जब 2ab करेंगे, क्योंकि 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं होता। 1 में मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, डिजिट सेम रहती है। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x, 2 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -6, -6 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 2x इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। x² + 1 + 2x इधर से इधर आया माइनस का, -6 इधर आया प्लस का 6 इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचा, 0 बचा, उधर कुछ नहीं बचा। -2 से प्लस का 2 कैंसिल आउट, +1 और +6 कितना हो गया, 7 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चर क्या है, x, और x की पावर कितनी है, 2। तो x की डिग्री 2 है, तो मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका उत्तर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें द्विघातीय समीकरण मिला था। अब जब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है वही x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 3 - x। x² एज इट इज रहेगा, -2x एज इट इज रहेगा, -2 की मल्टीप्लाई होगी 3 में ब्रैकेट के अंदर, फिर -2 की मल्टीप्लाई होगी -x में, तो -2 और -3 माइनस का 6, -2 और -x, माइनस प्लस 2 की x में हुई तो 2x, x² -
2x इधर से एज इट इज नीचे उतार लिया, माइनस का 6 इधर लाए तो प्लस का 6, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितने हो गए टोटल, माइनस के 4x प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक समीकरण मिला जो हमें किस फॉर्म में मिला है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल क्या है x की घात कितनी आ रही है, x की पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब यस, हाँ यह एक द्विघातीय समीकरण है। अब हम इसका लेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल से पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। तीसरा सवाल इसका है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, इन दोनों ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों की करेंगे। तो कैसे होती है, पहले एक लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में, फिर दूसरे वाली मल्टीप्लाई दोनों में। तो पहले हम x की मल्टीप्लाई करते हैं उस वाली ब्रैकेट के अंदर, तो x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा x², प्लस x की प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1x। 1x का मतलब x ही होता है, माइनस 2x 2 की करेंगे x में तो क्या बनेगा माइनस का 2x, माइनस 2 की करेंगे प्लस के 1 में तो क्या बनेगा माइनस का 2। अब हम करते हैं x की x के साथ, तो आएगा x², x की करेंगे प्लस 3 के साथ प्लस का 3x, माइनस 1 की x के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस x, माइनस 1 की 3 के साथ माइनस का 3, x² और x² एक इधर है तो पहले x² यहाँ वाला राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाला इधर शिफ्ट करते हैं, तो वो आएगा माइनस का x² बन के। अब x का एक कोफिशिएंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो प्लस x और माइनस x, माइनस 2x, कितना बचा माइनस का x, माइनस 2x में से प्लस का x जाने के बाद बचा माइनस का x, माइनस का 2 ऑलरेडी इधर है, माइनस का 3 उधर है, उसे इधर लाएंगे वो कैसा हो जाएगा प्लस का 3। काफ़ी कंफ्यूजन सा हो गया है, पता नहीं लग रहा। ये हम उधर ले जा चुके हैं, ये हम उधर ले जा चुके हैं, यहाँ पे ये दो डिजिट बचती है हमारी, 2 प्लस 3x माइनस x, तो प्लस 3 में से माइनस x जाके क्या बचा प्लस का 2x, प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 3 कितना बचा प्लस का 1, x² प्लस है x² माइनस है तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x प्लस 1, उधर से x 2x आएगा इधर तो वो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। तो माइनस x और माइनस 2x कितने हो गए माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण ये मिला, कुछ इस तरह से देखने को मिला। अब इसमें देखते हैं x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 नहीं होने वाली है बच्चों, जो कह रहा है 0 नहीं होती। अगर x की पावर 0 होती तो x एग्जिस्ट ना करता, यहाँ पे x की पावर है 1 और हमें कितने क्वाड्रेटिक के लिए क्या होनी चाहिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी यह एक क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा सवाल x माइनस 3 2x प्लस 1 x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5, इसे सोल्व करने का अगेन वही तरीका होने वाला है, पहले x की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस 3 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इधर x की मल्टीप्लाई अंदर होगी दोनों के अंदर। चलो शुरू करते हैं, पहले x को करते हैं 2x के साथ, तो क्या बनाएगा 2x², फिर x को करेंगे 1 के साथ तो ये क्या बनेगा x, माइनस 3 की होगी माइनस 2x के साथ, तो साइन कैसा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 की 3 में हुई 6x जुगर, फिर ये प्लस 1 है और ये माइनस 3 है, तो साइन यहाँ पर आएगा माइनस का माइनस 3, 1 इंटू 3 3, x की x के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो x², प्लस साइन है बीच में, दोनों से प्लस किया प्लस ही रहेगा, 5 में x की हुई तो 5x, 2x², एक x² उधर से इधर आ गया और वो हो गया माइनस का, प्लस x माइनस 6x
तो प्लस एक्स और माइनस 6x कितने हो गए? माइनस 6x में से x गया तो माइनस के 5x बचे। उधर प्लस 5x है, वो इधर आया तो कैसा आया? माइनस का बनकर आया, क्योंकि उधर प्लस का था। माइनस 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। एक्स स्क्वायर उधर था, उसे हम इधर ले आए, 5 उधर था, 5 को भी इधर ले आए। उधर क्या बचा? जी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x थे, माइनस का x था, प्लस 2 में से माइनस 1 गया तो 1x स्क्वायर। माइनस 5 और माइनस 5 कितने हो गए? माइनस के 10x और माइनस 3। ये एग्जैक्ट a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गई। और यहाँ पे हम देखेंगे x की घात क्या है, x की पावर क्या है? 2। तो इससे पता लगता है कि 2 पावर है, तो ये हाँ यस यह एक द्विघातीय समीकरण है, या बोल सकते हैं दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 4 हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 5 x माइनस 1। इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। अगेन वही होगा, 2x की पहले x में मल्टीप्लाई होगी, 2x की माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1 की x में होगी, माइनस 1 की माइनस 3 में होगी। इस तरह से करके हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x की जब x में मल्टीप्लाई होगी तो बनाएगा 2x स्क्वायर, 2x की जब माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 6x, माइनस 1 की x में हुई तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस, और 1 की 3 में हुई तो 3। सेम प्रोसेस उधर करते हैं। x और x, x स्क्वायर, x और माइनस 1 माइनस x प्लस 5x और माइनस 5, ठीक है। 2x स्क्वायर इधर से आया, माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर इधर लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन के आया। 6 और 1 कितने हुए? माइनस के 7x। उधर माइनस 1 है और प्लस 5 है, तो कितने बचेंगे? प्लस के 4। और प्लस के 4 जब इधर जाएंगे तो कैसे होंगे? माइनस के 4x। प्लस 3 इधर है, उधर माइनस 5 है, माइनस 5 जब इधर आएगा क्या होगा? प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। माइनस के 7x माइनस के 4x, तो ये कितने बचे? माइनस के 11x। प्लस के 3 प्लस के 5 क्या बचा? प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्ट मिल गई हमें। और यहाँ पे x की घात 2 है, यानी x की पावर 2 है। तो हाँ यस, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हाँ यह एक द्विघाती समीकरण है, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लियर है सभी को? चलिए तो अब लेते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही, ये हम उतार लेते हैं। छठा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 2 4 और ए बी एक्स। 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस का, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक उधर से आया तो वो माइनस का हो गया। प्लस 3x है, उधर से माइनस 4 आया, वो प्लस का बन के आ गया, प्लस 4x बन के। प्लस 1 है, वहाँ पे प्लस का 4 था, वो इधर आया, माइनस का 4 बन के आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है, इसका प्लस इसका माइनस है। प्लस 3x और प्लस 4x कितना बना? 7x। और प्लस 1 और माइनस 4 माइनस का 3। तो ये क्या दिखाता है? इससे हमें पता चलता है यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, और जहाँ पे x की पावर 1 होती है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। कह सकते हैं
वो है द्विघातीय समीकरण 7 x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, 2 का क्यूब यानी 8। अब आएगा 3 इंटू ए इंटू बी और ए का स्क्वायर प्लस इधर से आएगा 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। इस तरफ सिंपली 2x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी अंदर, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा क्यूब। 2x की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो ये बन जाएगा -2x। अब इधर से लेते हैं x क्यूब प्लस 3 to the 6 x square plus 12 x square 2x cube minus 2x। अब इधर x क्यूब की टर्म है और इधर भी x क्यूब की टर्म है। जब उसको इधर लाएंगे तो बन जाएगी माइनस की, इधर से प्लस x क्यूब माइनस 2x क्यूब। इधर स्क्वायर की दो टर्म्स है 6 और 12, ये बनेगी 18x स्क्वायर प्लस के। अब इधर से x की क्या टर्म है, x स्क्वायर की नहीं है, लेकिन इधर x की एक टर्म है प्लस 2x, उधर लाएंगे तो बन जाएगी प्लस का 2x, उधर ये माइनस का 2x है, ये बन गई प्लस का 2x। 8 जो है वो एज इट इज रहा, थोड़ी और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब तो माइनस का x क्यूब बचा, प्लस का 18x स्क्वायर बचा, प्लस का 2x बचा और प्लस का 8 बचा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आई है। बट इस इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है, जिनमें पावर 2 हो, या द्विघातीय समीकरण वो होती है जिनमें x की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ पे अधिकतम घात आ रही है 3, यानी डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 3। तो ये नहीं है, यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। 8वां और लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब इस तरफ क्या है, पहले सिंप्लीफाई है, उधर से सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर वही फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे, एक्स का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। इधर वाली टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। ये बन गया एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 -8 3x स्क्वायर और -6 3 to the 6, तो ये बना माइनस का 6x स्क्वायर। इसकी अगर बात करें तो ये बना प्लस, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है इसको, तो ये बनेगा प्लस का 4 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 12 प्लस का 12 और x एक वेरिएबल है वो एज इट इज। एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर इधर है माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये उधर से आया है, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। -4x स्क्वायर एक टर्म इधर है, इधर एक्स स्क्वायर की बात करें तो केवल ये है, -6 से उधर आके प्लस -6 -x ऑलरेडी इधर है,
उधर x की अगर बात करें तो ये वाली टर्म है, ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, इधर प्लस है। अब एक्स क्यूब उधर चला गया, 6x चला गया, 12 चला गया, उस तरफ 1 बचा हुआ है और इधर 8 बचा हुआ है। 8 को उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कट गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस के 2x स्क्वायर बच गए। 6 में से 4 गए, 2 बचे, माइनस x और माइनस 12 माइनस 13x, प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9। ये हमें इक्वेशन मिली और इसमें x की घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में है, समझना पड़ेगा, समझने के बाद आप सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 523 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने वाली दोनों भुजाएं समान हो। ये भुजा इस भुजा के समान, ये भुजा इस भुजा के समान, यानी ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इक्वल देन वी कॉल इट्स रेक्टेंगल। इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब इस रेक्टेंगल में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 523 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 523 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई की अगर बात करें मीटर्स में, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की जो लंबाई है मीटर्स के अंदर, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा इसकी लंबाई है। तो अभी कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज कर लेते हैं इसकी जो ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, W मान लेते हैं, विड्थ, W इसकी ब्रेथ है, विड्थ है, सॉरी B नहीं W होगी, L और W ही मान लेते हैं इसकी चौड़ाई को। या x मान लेते हैं, छोड़ो x ज़्यादा समझ में आता है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई ब्रेथ की दोगुने से, ब्रेथ की 2 गुने से, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, चौड़ाई से दुगने के एक ज़्यादा इसकी लंबाई है। तो हमें ये क्या मिला, L मिल गया और ये W मिल गया। किस फॉर्म में है L, X की फॉर्म में है। X क्या है, विड्थ है। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू P या W, वेट और लेंथ की गुना करनी होती है। और ये कितना दिया हुआ है, 523। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है, L इंटू बी कितना है हमारे पास, 523 है। और L की वैल्यू क्या है, x, और W की वैल्यू है x, L की वैल्यू है 2x प्लस 1। हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो L की जगह हम रखते हैं 2x प्लस 1, W की जगह हम B की जगह रख देते हैं x, क्योंकि हमने इसको B ले लेते हैं, विड्थ B मान लीजिए, इज इक्वल टू 523। ठीक है, 2x में x की मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर,
और 1 में x की मल्टीप्लाई होगी तो खाली x। तो ये कितना आया 530। तो ये क्या पता लगता है, x की पावर क्या है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो हमें क्या है पता लगाना इंटीजर्स। अब ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते कैसे हैं, इसमें कहा गया है 2 अंकों की गुणा जो है वो 306 है, और वो अंक कैसे हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव अंक होते हैं जो एक आगे एक पीछे हो, मतलब एक अंक का जिनमें फासला हो। तो हम मानते हैं कि पहला अंक जो है वो x हो जाएगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर बी x + 1, क्योंकि एक आगे है तो x और x + 1 मान लेंगे। और हमें क्या है इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करके देनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समीकरण हमें बना के देना है। कैसे बनेगा, अब इसने क्या बताया कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ये गुणा जो कहते हैं, तो वो गुणा अगर इन दोनों की गुणा करें, प्लस नहीं सॉरी गलती से हो गया था, अगर दोनों नंबर को गुणा करें तो कितना आता है 306। चलो नंबर 1 पे x रख दो, नंबर 2 पे x + 1 रख दो। 306 x की x में हुई तो क्या बना x² बना, प्लस x की 1 में हुई तो x बना। किसके बराबर आया 306 के। ये 306 अगर इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस का 306। तो ये कैसी इक्वेशन बनी, ये बनी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या कह सकते हैं द्विघाती समीकरण। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जो रोहन है, रोहन और उसकी मदर की एज के बारे में बताया गया है। रोहन की एज और मदर की एज में 26 साल का डिफरेंस है। रोहन की एज अगर हम मानते हैं x, तो रोहन की मदर की जो एज है वो कितनी है x + 26। और कहा गया है कि अगर रोहन की एज 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, अगर रोहन की एज और रोहन के मदर की एज में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये करंट की एज है, करंटली जो एज है वो ये है, रोहन की एज x है, रोहन की मदर की एज y है। लेकिन अगर आज से 3 साल बाद हम दोनों की एज की मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है 360 आती है। तो हम एज्यूम करेंगे 3 years ago, 3 years later। 3 years later क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी अगर आज x है, और एज ऑफ मदर, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, आज कितनी है 26 है, तो ये क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। इसमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे। अब अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें x + 3 और x + 29 की, तो ये कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 है। x की x में होगी x², x की 29 में होगी 29x, 3 की x में होगी प्लस के 3x, और 3 की 29 में होगी तो कितना बनेगा 87 सॉरी x नहीं 87 के 360।
29 और 3 कितना हो गया, 29 और 3 हो गया 32, 87 इधर प्लस का है, 360 उधर से माइनस का आएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे 273, ये बराबर हुआ 0 के। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी समीकरण है, पावर क्या है, x की पावर है 2, अब x की घात जहाँ पे 2 होगी अधिकतम, यानी इस इक्वेशन में x की डिग्री 2 होगी, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण है, यही हमें इसमें चेक करना था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे सेकंड का 4। तो सेकंड का 4 जो क्वेश्चन है वो स्पीड डिस्टेंस टाइम से एक्चुअली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कर रही है 480 किलोमीटर। ये 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन अगर अपनी स्पीड से कनेक्ट करके करती है, अपनी स्पीड से कवर करती है, तो वो जितने समय में करती है, सपोज करो टी टाइम में कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर टी टाइम में वो जा रही है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो टाइम 3 मिनट ज़्यादा हो जाता है अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए। अगर स्पीड अपनी स्पीड से वो चल रही है ट्रेन, तो वो जितना समय लेती है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो 3 मिनट ज़्यादा लेती है। क्या, चलिए इसको देखते हैं अभी करके। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। स्पीड क्या है हमें पता नहीं है, स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर स्पीड एस, कैपिटल एस। अब इस एस में क्या है, एस हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन मान ली है, एज्यूम कर ली है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है, कितना टाइम लेगी, टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है s। तो इसमें जो समय आ रहा है, टाइम जो आ रहा है t1 क्या लें, और एक स्पीड और है जो उसने हमें दी है जिसे हम t2 से डिनोट कर लेंगे, वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, लेकिन उसके अंदर विशेषता क्या है कि वो स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी गई है। डिस्टेंस जो होगा तो है 480 और स्पीड में क्या है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गिरावट आ गई है, तो हमने स्पीड में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी स्पीड। तो अब जो ये समय है t1 और t2 वो कितना है, 3 मिनट का डिफरेंस है। यानी अगर हम t2 में से t1 को माइनस करते हैं तो ये कितना है, 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसमें t2 और t1 की वैल्यू रखेंगे, 480 अपॉन s माइनस 8 माइनस 480 अपॉन s, किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रफ करके करते हैं। क्वेश्चन 2, इसका हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आएगा s ब्रैकेट s माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। यहाँ पे आएगा 480 मल्टीप्लाई s माइनस एज इट इज, बीच में जो हुआ तो s से s कट गया, यहाँ पे आएगा 480 ब्रैकेट s माइनस 8। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 480 एज इट इज रहेगा, 480s, ये बनेगा माइनस 480s और ये बनेगा प्लस 480 मल्टीप्लाई 8। अपॉन में s माइनस 8 था, उसको उधर निकालेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं, फोर 480s प्लस 480s माइनस। अब ये 480 गुना 2 गुना 8 और ये यहाँ पे 3 के साथ में s।
पहले अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 8s। अब इसको बनाते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 6 4 0 3s स्क्वायर माइनस 24s। अब इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3640। तो इसे फ्लिप करके रख लो, जब भी बात एक ही रहेगी। 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3640 इज इक्वल्स टू 0। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघाती समीकरण है। तो इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। एक्सरसाइज 4.1 हमने पूरी कर ली है।